कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई चार्ट बनाना पड़ जाए, जो कि बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट विजो में चलते बनते हैं फ्लो चार्ट्स, लेकिन अगर हमें एक्सेल में किसी और सॉफ्टवेयर में बनाना पड़ जाए किसी वजह से कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है या कोई और रीज़न है, तो हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिवली एज एन ऑल्टरनेटिव कैसे हम वो बना सकते हैं। सबसे पहले हम आए इंसर्ट में आके अब हमें शेप्स चाहिए। तो यहाँ शेप्स ऊपर दी हुई हैं। शेप्स आई, मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट शेप जो मुझे स्क्वायर अभी नजर आई, मैंने वो स्क्वायर शेप ले ली और मैंने वो स्क्वायर शेप स्क्रीन पर ड्रॉ कर दी। ये स्क्वायर शेप स्क्रीन पर ड्रॉ करके ये ब्लू रंग से आ गई है। तो मुझे तो ब्लू रंग नहीं चाहिए, मुझे तो कोई रंग ही नहीं चाहिए इनफैक्ट। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैंने फॉर्मेट शेप पे गया, फिल में आया, तो इन्होंने सॉलिड फिल लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने इसको सॉलिड फिल की जगह नो फिल कर दिया। हम नो फिल करते ही देखें यहाँ से रंग चला गया, लेकिन अभी भी आप इस बॉक्स के अंदर लिख तो नहीं सकते ना। बॉक्स के अंदर लिखने के लिए हम यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है, टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में गए, हमने इसी सर्कल के अंदर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स भी बना दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लेट सपोज हमें लिखना क्या है, हम देख लेते हैं। हमें लिखना है जी, द गिफ्ट अचीव्ड कैरियर सक्सेस वेल। द गिफ्ट अचीव career success well above the average and attained high degree of personal satisfaction and attained a high degree of personal satisfaction। इसको हम यहाँ पे अलाइन भी कर सकते हैं, और ओ ई से तो नहीं होगा, मिडल लाइन भी हो सकता है ये, ताकि बॉक्स में अच्छा लगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका साइज तो नहीं मजीद छोटा कर सकते, लेकिन अगर जितना थोड़ा बहुत छोटा हमने कर दिया, हम उसके हिसाब से अपने बॉक्स को भी छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि ये बुरा लग रहा है कि बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स। तो हम चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से इसको इसकी आउटर शेप है ये भी हटा सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम आए लाइन, लाइन में आके हमने कहा नो लाइन, नो लाइन किया, तो ये देखें हमारे टेक्स्ट बॉक्स के, हमारे स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से लाइन खत्म हो गई, रिमूव हो गई। अच्छा जी, अब हमें देखते हैं मजीद आगे हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला ये है कि हमें इसमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमें लेके जाएगी फाइंडिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम आए दोबारा इंसर्ट में, शेप्स में आए, हमने ये एरो वाला बॉक्स ले लिया। ये एरो वाला बॉक्स मुझे देखें लेते ही मुझे कह रहा है भाई यहाँ से ड्रॉ करना है तो बता दो। हमने कहा जी बिल्कुल हमें यहीं से ड्रॉ करना है। इसको खुद बताने से फायदा ये होगा कि कल अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स को मूव करता हूँ तो ये हिलेगा नहीं है एरो। हमारा सॉफ्टवेयर समझ गया कि जी हमें यहीं से हमेशा इसको लिंक करना है, तो इसने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। इसको लिंक करने के बाद अब हमें एक राउंड चाहिए। अगेन हम शेप्स पे आए, और राउंड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो राउंड होगा ये हमारे हम एज अ डिसीजन मेकिंग टूल इसको यूज कर रहे हैं। तो ये देखें, ये में आया और हमने अगेन एक राउंड ड्रॉ कर दिया। अब ये जो राउंड ड्रॉ किया, अगेन इस राउंड को भी हमें अटैच तो करना पड़ेगा। तो हमने इस राउंड को इसके साथ अटैच कर देंगे। क्या है, ये देखें इसने हमें बताया तो हमने राउंड को अटैच कर दिया। लेकिन अगेन ये फिल में है, ब्लू रंग में, हमें तो ब्लू रंग नहीं चाहिए। हम नो फिल पे आ गए, नो फिल पे आए, अगेन हम इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। क्योंकि हम इसके अंदर लिख नहीं सकते तो हमें दोबारा इंसर्ट में आके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आना पड़ेगा, और टेक्स्ट बॉक्स में हम फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में खोल के एफ आई एफ फाइंडिंग लिख देंगे, जो कि हमारे चार्ट की रिक्वायरमेंट है। फाइंडिंग लिखते ही हमने देखा कि जी सर्कल के अंदर ये स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है जो कि बुरा लग रहा है, तो हमने नो लाइन कर दिया, जिससे ये फाइंडिंग का ये बॉक्स रिमूव हो गया। इसकी सिचुएशन अगर आपने थोड़ा करना हो तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से।
अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इस फाइंडिंग के बॉक्स को, ये सर्कल को छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल हमें इतने बड़े सर्कल की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये बुरा भी लगेगा। अच्छा, अब आप देखें तो ये एरो टिल्टेड आ रहा है, ये एरो टिल्टेड आना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। दूसरा, हमारा जो सर्कल है वो भी थोड़ा छुप रहा है। तो अब हमें इसका तरीकेकार ये होगा कि सर्कल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सर्कल को अगर हम किनारे से बड़ा करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में बड़ा होगा। अच्छा जी, इसको बड़ा करने से अब हमने इंटरनली भी इसको बड़ा किया, तो देखें ये इस तरीके से हो गया। अब अगर आपको कभी ये लगे कि जी ये स्ट्रेट नहीं है, लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो आप इसको सर्कल को रख के आप सीधा करते देखते हैं, जहां आपको स्ट्रेट फील हो ये स्ट्रेट हो गया। हमने कुछ नहीं किया, सर्कल को क्लिक करके राइट एरो और लेफ्ट एरो की मदद से सर्कल को आगे पीछे किया, ताकि ये लाइन स्ट्रेट हो जाए और देखने में बुरा न लगे। अच्छा, अब अगर अगर आपको इस एरो की विड्थ कम नजर आ रही है, तो यहाँ देखिए हमने इसको क्लिक किया तो राइट साइड पे फॉर्मेट शेप पे ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं। तो यहाँ विड्थ इसकी 0.5 बता रहे हैं, आप बढ़ा दें। आप बढ़ाएंगे तो देखें यहाँ पे इसकी विड्थ भी इंप्रूव हो गई है। आप चाहते हैं कि नहीं इसका कलर भी ब्लू है, हर चीज का कलर ब्लू तो नहीं ना होगा, तो आप एक काम करें, लाइन को सॉलिड लाइन करके आप यहाँ पे नीचे कलर ले लें, ब्लैक। ब्लैक से बस मैंने ब्लैक लिया, तो देखेंगे अब मेरा ब्लैक कलर बन गया। अब हम आगे बनाते हैं। आगे इन्होंने कहा कि जी आपको इसको राइट साइड पे फिर एक बॉक्स बनाएंगे। ओके जी, तो हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। इंसर्ट, ये हमने फिर शेप्स में आए, शेप्स में आके हम बॉक्स में आ गए और हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाया, अगेन दोबारा इंसर्ट पे आए और हम टेक्स्ट बॉक्स में आए, और टेक्स्ट बॉक्स में आके हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया। तो हम अगर लिखें तो इसमें हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है द गिफ्टेड चाइल्ड वेर हेल्दी healthier than the average student. The gifted child child the gifted child were नहीं, the gifted children were healthier than the average student। अगर हम इसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पे नहीं बनाते तो उसके अलावा और इस मेथड से बनाते हैं, तो हम वर्ड पे बनाएं, एक्सेल पे बनाएं या पावर पॉइंट पे बनाएं, हमें एक ही मेथड फॉलो करना होता है। कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे हमने ये एरो बनाया हुआ है, बजाय इसके कि ऊपर से दोबारा एरो बनाए, हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस एरो को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, और फिर हम यहाँ पे एक लिंक इधर और एक लिंक इधर, देखें इसने खुद ही रीड कर दिया। अब आप इसको अगर ऊपर नीचे करेंगे इस बॉक्स को, तो भी आप देखें, इसको भी मैं नो फिल कर देता हूँ। अगर इसको आप ऊपर नीचे करेंगे भी, ये अब देखिए मिट गया है, तो अब मुझे इसको ब्लैक से लिखना पड़ेगा, और ब्लैक से लिखकर मुझे इसका साइज भी छोटा करना पड़ेगा। देखिए ये ऊपर चला गया है अब एरो, तो बुरा लग रहा है। तो अब अगर मैं इसको डाउन एरो से नीचे करूंगा, तो मेरा ये एरो स्ट्रेट पे आ जाएगा और ये बुरा नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद तीसरा मेरे पास इन्होंने कहा है कि आगे कंटिन्यू हमें करना है। तो उन्होंने कहा जी अ, इस फाइंडिंग के फिर तीन है, सोशली हेल्दियर, फिजिकल हेल्दियर एंड फिजियोलॉजिकली हेल्दियर। तो हम एक और काम कर सकते हैं, पहले तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, क्योंकि हमारा चार्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से तीन एरोस निकालने, क्योंकि हमें इनको बताना है कि जी तीन टाइप्स हैं इसकी। हम सीधा टेक्स्ट बुक भी बना के देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक बनाया, हमें क्या है, सबसे पहले सोशली हेल्दी है, सोशली हेल्दी है। अब सोशली हेल्दियर पे हमने कोई स्क्वायर बॉक्स नहीं लगाया। इसकी वजह ये थी ताकि थोड़ा डिफरेंट आए, क्योंकि ये इस डब्बे के पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं उसको सेम कर दूंगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये पॉइंट्स नहीं है, ये आगे फ्लो चार्ट कंटिन्यू हो रहा है, जब जो कि है नहीं। लेकिन अगेन मुझे एरो जरूर दिखानी है, लेकिन यहाँ पे मैं लाइन जरूर दिखानी है, लेकिन ये एरो लाइन नहीं है। यहाँ चूंकि एरो लाइन नहीं है, तो मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया और यहीं से लाइन निकाल। अब मैं यहाँ पे देखें, इसको मैंने लिंक कर दिया।
अब आपको एक और भी लाइन चाहिए ऐसी, तो कंट्रोल, इसी बॉक्स को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, सॉरी, इसी बॉक्स को हमने कंट्रोल सी किया और उसके बाद हमने कंट्रोल वी कर दिया। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फिजिकल। सिर्फ फिजिकल लिखा हुआ है। तो बस फिजिकल को लाए और हमने फिजिकल को बिल्कुल एरोस की मदद से, हम माउस से भी कर सकते हैं लेकिन माउस से परफेक्शन नहीं आती क्योंकि चीज आराम आराम से होती है। तो हम फिजिकल पे आए, ये हमने लाइन को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, एक और लाइन बन गई, इसको अगेन यहाँ से मिलाया और सेकेंड लाइन को इससे मिला दिया ताकि हमारा सेकेंड वाला पॉइंट ये हो गया। ये सोशली हेल्दी वाला डब्बा जरा ज्यादा चौड़ा हुआ है तो इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि बुरा ना लगे, और फिजिकल वाले को थोड़ा ऊपर ले गए ताकि लाइन भी स्ट्रेट हो गया। और फिर हमने इसको भी छोटा कर दिया क्योंकि बुरा लगेगा। उसके बाद जो तीसरा मेरे पास ऑप्शन आया है वो आया है, हमें फिजियोलॉजिकल लिखना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दोबारा फिजिकल के बाद हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लिख देंगे। अगेन कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको भी हमने मिला दिया इससे, तो मेरे तीनों पॉइंट्स भी यहाँ पे आ गए जो कि अलाइंड भी हैं। अच्छा जी, बीच वाला जरा ज्यादा हाइट पे चढ़ा गया, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको नीचे ले आएंगे ताकि ये स्ट्रेट रहे। ये भी ज्यादा ऊपर चला गया, इतनी ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, बुरा लग रहा है, तो हमने इसको भी करीब ले आया। और नीचे वाला जो है ये भी हम थोड़ा और ऊपर लाके करीब ले आए ताकि देखने में थोड़ा डिसेंट और एलिगेंट लगे। उसके बाद जो हमें अगली इसी असाइनमेंट में आगे दिया गया तो ये कि जी फाइंडिंग के नीचे हम दोबारा बताएंगे रिबॉटेड मिथ अबाउट गिफ्टेड स्टूडेंट। तो अगेन उसके लिए इन्होंने कहा है कि जी ये कंट्रोल सी, नीचे आपको एक और लेके जाना है, आप आए, आपने इसको कनेक्ट करना है यहाँ से। मैंने इसको जब एरो को उठा के कॉपी करके लेके गया तो इसने खुद ही मुझसे पूछा कि सर्कल की तरफ जब करीब गया तो उसने मुझसे पूछा कि देखे आपको सर्कल से कनेक्ट तो नहीं करना है, देखिए मैं पास लेके जाता हूँ तो ये मुझसे पूछता है, तो मैंने नीचे से इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से फायदा ये हो गया कि यानी कनेक्ट करने का मतलब है कि वहां लाके छोड़ दिया, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको रीड करके कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने से फायदा ये हो गया कि अब जब ये हिलेगा भी अगर ये सर्कल, तो मुझे चार्ट्स नहीं हिलाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा पूरा चार्ट लिंक रहेगा। अच्छा, अब ये जो मेरे पास डब्बा बना हुआ है, ये तो बड़ा डब्बा है, ये जो डब्बा बना हुआ है, मैं इसी को कॉपी करके अगर पेस्ट कर दूं तो फायदा ये हो जाएगा कि मुझे मेहनत मेरी कम लगेगी और नया डब्बा मेरा ऐसे ही बन जाएगा। देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको मैंने यहाँ रख के, अब यहाँ पे मैं देखा मैंने वर्डिंग क्या लिखनी है। तो यहाँ पे वर्डिंग है मेरी, रिबटेड मिथ अबाउट गिफ्टेड स्टूडेंट। मिथ अबाउट गिफ्टेड स्टूडेंट। एक मैं आपको बताऊं, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई भी इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई किया तो उससे भी ये आ गया। अब उसके बाद हम ये अपने बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दिया। अब हमें इस एरो को नीचे से लिंक करना है, लिंक नहीं करेंगे तो जाहिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगेन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अगर मेरा चार्ट हिलता है तो फिर ये लिंक आउट हो जाते हैं। अब मैंने लिंक कर दिया तो ये आउट नहीं होंगे लिंक। चलिए मेरी ये वाला भी मेरा बन गया। अब मेरा चार्ट इतना लेंदी भी बनेगा तो अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह ये होती है कि फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे चार्ट बहुत लेंदी हो जाए तो भी रीडेबल कम हो जाता है। तो मैं इसको, इस एरो को मैंने छोटा कर दिया। देखिए मैं सिर्फ एरो अप एरो डाउन से इसको हिला रहा हूँ और मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये आपको इस तरीके से बना दिया। अच्छा, एक आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जी ये पीछे जो लाइंस आ रही हैं, ग्रिड लाइंस, ये आपको परेशान कर रही होंगी कि जी ऐसा लग रहा है कि हम एक पेपर के ऊपर हाथ से ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे किसी को हमने मैथ की बुक दे दी और उसको कहें कि जी इसके ऊपर ड्राइंग करो। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ग्रिड लाइंस अभी हम कॉपी पेस्ट करके लेके जाएंगे तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपको ये ग्रिड लाइंस हाइड भी करनी हो तो मैं काम कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको ग्रिड लाइंस हाइड करना भी सिखा देता हूँ।
उसके बाद हमारा और है, इधर से ही हमें ये बताया जाता है कि जी दो और इसी तरीके से बॉक्सेस बनेंगे, तो हम वो दो और बॉक्सेस भी बना देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम आए कंट्रोल टी, इसको भी हमने यहीं प्लेस किया। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ लिखना है गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इमोशनली अनस्टेबल। तो हमने अगेन यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया, और अब हम अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं ताकि वो उसकी जगह आ जाए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इमोशनली अनस्टेबल। अच्छा जी, ये भी लिंक तो नहीं है ना, तो अब इसको भी लिंक करना है, तो कंट्रोल सी, सी वाले एरो को कंट्रोल वी, और यहाँ से हम ये इसको लिंक कर दोगे, कंट्रोल सी। अब दोबारा हमने इसी को, डब्बे को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ ले आए, और यहाँ पर भी हमें एक जुमला इस चार्ट का के बारे में बताया गया है कि दे आर प्रीडोमिनेंटली वीक, दे आर प्रीडोमिनेंटली वीक। अगेन हमने इस एरो को कॉपी किया, पेस्ट किया नई जगह पे, और इसके दोनों पॉइंट्स को सर्कल से लिंक कर दिया। पहला तो देखें हमने इस सर्कल से यहाँ लिंक किया है, और दूसरा इसका हम इस बॉक्स से लिंक कर देंगे। तो मेरे पास ये बॉक्स यहाँ बन गया, और लिंक होके बन गया, यानी कि मैं अगर इस बॉक्स को हिलाऊंगा तो भी ये मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, शेप मेरी बेसिक शेप जो थीम है चार्ट की वो खराब नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी आपको तो एक और बॉक्स बनाना है, तो हमने यही कॉपी किया और इस बॉक्स को यहाँ ले आए। तो बॉक्स को यहाँ लाए, तो यहाँ पर भी हम देखें हमें जुमला क्या लिखना है, acceleration is valuable and family values are crucial to adult success. Acceleration is valuable and ये एंड दूसरा वाला है, and family values are crucial to adult सक्सेस। अब देखें ये टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, इसका एक ही हल है कि या मैं इसको बड़ा कर दूं और इसको कंट्रोल ले करके बीच में कर दूं ताकि बुरा ना लगे। अब चाहूँ तो थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। अब मैंने अगेन इसी एरो को कॉपी किया, और ये जो इसके लिंक है ये मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। देखिए अब ये अटैच तो हो गया, लेकिन ये बुरा लग रहा है, ये एरो ऊपर चढ़ रहा है जैसे कोई जहाज जा रहा हो। इसका तरीकेकार यही है कि हम इसको पहले यहाँ पे लिंक कर देंगे, और फिर हम इसको, ये यहाँ से सर लिंक नहीं हुआ तो ये इसको यहाँ से भी लिंक करो। तो देखें ये स्ट्रेट बिल्कुल सही हो चुका है। अच्छा जी, अब हम इस पे प्राइमरीली काम कर चुके हैं, जब हम इस वाले चार्ट पे काम कर चुके हैं, तो ये वाला चार्ट हमें बज़ाहिर तो काम हो चुका है, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ये देखें ये हाइट इसकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि ये चार्ट थोड़ा सा, और भी तरीका है इस चार्ट को हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर दें, तो अगर मुझे एक से ज्यादा चार्ट एक साथ सेलेक्ट करने होंगे तो कंट्रोल दबा के फिर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, नहीं क्या, कंट्रोल शिफ्ट, और मैंने सारे ही चार्ट एक साथ सेलेक्ट कर लिए। कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट से मेरे सारे ये पूरा सेलेक्ट हो गया ये टेबल। अब मैंने एक एक करके जो मुझे नहीं चाहिए इसको अनसेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट करके अब मैं इसको अगर ऊपर ड्रैग करूंगा तो देखें ये सारा चार्ट मेरा नीचे आता जा रहा है, लेकिन एक जगह से मेरा चार्ट डिस्कनेक्ट भी हो गया जो बुरा लग रहा है, तो इसको मैं दोबारा रीलिंक कर दूंगा। तो ये जी मेरा चार्ट आपके सामने, ये चार्ट आपके सामने रेडीली अवेलेबल हो गया। अब इसमें एक और वीकनेस है कि ये सीधे हाथ से बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है, तो उसको भी उसकी तरीकेकार ये है कि हम इसको करीब ले आते हैं,
इधर से भी ये बहुत फ्लोट कर रहा है, तो हम इसको भी करीब ले आते हैं। और ये भी मेरे ख्याल में ये तो सही है, बुरे नहीं लग रहा। स्टिल अगर आप कहें तो आप इसको सेलेक्ट करके करीब ला सकते हैं, ये ला सकते हैं। तो ये देखें, इस लिहाज से ये आपके पास चार्ट मुकम्मल हो गया। अब ये चार्ट वंस आपके पास मुकम्मल हो गया, तो अब आपको ये फिक्र होगी कि जी इस चार्ट को मैंने इस फाइल के अंदर तो इस्तेमाल नहीं ना करना, मैंने तो इसको कहीं एक्सपोर्ट करना हो, तो मैं उसको एक्सपोर्ट कैसे करूँ। इसको एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, कुछ आसान कुछ मुश्किल, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके काम करने के तरीके कार के हिसाब से। तो अगर आपको लेट सपोज के इसको एज अ लिंक कॉपी करना है, तो तरीका अलग होगा। अगर आपको ऐसे ही लेके जाना है तो और भी बड़े आसान मेथड है, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि हम पहले ये सीख लेंगे कि ये ग्रिड लाइंस किस तरीके से हटेंगी। तो ये देखें, ग्रिड लाइंस हटाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे व्यू में जाएं, और व्यू में जाके ये ऊपर ग्रिड लाइंस आ रही हैं, इस पे चेक लगा हुआ है, इस चेक को हटा दें। देखिए ये जो मेरी ग्रिड लाइंस थी सारी, जो मैथ के पेपर की लाइंस थी, ये सारी हट गई हैं। अब ये फाइल तो मेरी बन गई है। इस फाइल के बनने के बाद मैं अब ये कर सकता हूँ कि मैं ये फाइल लेके कैसे जाऊँ पावर पॉइंट के अंदर। तो देखिए जी, पावर पॉइंट के अंदर लेके जाने के मल्टीपल तरीके हैं। उसके लिए पहले मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। ये मैंने पावर पॉइंट 2016 मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने ये उसके अंदर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल ली है। पावर पॉइंट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन फिल वक्त हम कंसर्न नहीं है उन फीचर से। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉपी कैसे होगा। इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि हमने पढ़ा था अभी कि कंट्रोल शिफ्ट ए दबाने से मेरा पूरा चार्ट कॉपी हो जाता है। एक जगह क्लिक करें और फिर कंट्रोल शिफ्ट ए दबा दें। एक मिनट, एक को कॉपी किया और कंट्रोल शिफ्ट ए कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट से पूरा मेरा चार्ट कॉपी हो गया, और मैंने कंट्रोल सी किया, और मैं यहाँ पे पावर पॉइंट पे आके मैंने कंट्रोल भी कर दिया, तो मेरा पूरा चार्ट एज एस कॉपी हो गया। एक तो ये तरीकेकार है। इस तरीकेकार का फायदा ये है कि अगर आपको पावर पॉइंट पर लाने के बाद भी कोई स्पेलिंग चेंज करनी है, कुछ आपको इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करनी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं भाई, जो मैंने बनाया वो काफी था, आई एम क्वाइट मच हैप्पी विद इट, तो आपके पास एक और तरीकेकार भी है। और वो ये है कि आप इसको एज अ पिक्चर ले जाएं। उसको आप एज अ पिक्चर कैसे लेके जाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि जी किसी भी चीज की अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना हो, तो फिर स्क्रीनशॉट का बटन गिवन होता है। लेकिन उससे तो मेरी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा ना। लेकिन अगर मुझे इसी स्क्रीन के अंदर किसी खास हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसका एक की होती है, विंडोज शिफ्ट और एस दबा दें, तो मेरी स्क्रीन इस तरह हो जाएगी। अब मैं इसमें से जितना हिस्सा सेलेक्ट करूंगा, तो वो मेरी पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ से सिलेक्ट स्टार्ट किया, और मैं यहाँ तक आके मैंने सिलेक्शन इसकी ले ली। तो ये सेलेक्ट हो गया, ले लिया। अब कंट्रोल सी। अब मैं इसको अगर यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये एज अ पिक्चर मेरे पास यहाँ पेस्ट हो गया। अच्छा, एक तीसरा भी तरीका होता है कि कि अगर हम ये बोलेंगे जी काम तो हम अपनी एक्सेल में ही करेंगे। लेट सपोज इसके अंदर डाटा भी है, एक्सेल में कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन जब मैं काम करूँ एक्सेल के अंदर, तो मेरी पावर पॉइंट में वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो ये भी मुमकिन होता है। और इसका तरीकेकार ये होता है कि ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगेन हम एक स्लाइड को कॉपी करें ताकि हम स्लाइड को पेस्ट कर सकें, और अब हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन सेल्स को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे Alt S पेस्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट, ओके। ये बظाहिर बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी हो गया जैसे टू में कॉपी हुआ था, लेकिन थोड़ा फर्क है जी। टू और थ्री में फर्क है कि टू में एज ए तस्वीर आया है, सी में ये एज अ लिंक आया है। यानी अब मैं एक्सेल के अंदर, ये जो मेरा एक्सेल है इसके अंदर, अगर अब मैं कोई स्पेलिंग की चेंजेस करता हूँ, उसको मॉडिफाई करता हूँ,
तो ऑटोमेटिकली मेरे पावर पॉइंट के अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं जिससे ये आपका पावर पॉइंट पे कॉपी भी हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियोस एंड करता हूँ, और ये वीडियोस और ये 2 फाइल्स, ये मैं इसकी लोकेशन भी आपसे शेयर कर, थैंक यू।